ये जो सोडा आपको अक्सर डॉक्टर दे देते हैं या आप खुद ही ले लेते हैं सिट्रल का या सोडा जो है, तो उससे पीएच में फर्क आ जाता है क्योंकि वो बेसिकली अल्कलाइन होता है। वो असास होता है, जैसे एक तेजाब है और एक असास है, तो वो असास ही कहते हैं ना जो अल्कली हाँ को। हाँ उर्दू में, अल्कली। अब तो खैर उर्दू बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, अल्कली ही कहना चाहिए उसको। तो एक अल्कली है जी और एक एसिड है। जी डॉक्टर साहब, तो हाँ पीएच से क्या मतलब पता क्या चलता पीएच से है? हम तेजाबियत देखते हैं यूरिन की एसिडिक। वो इस तरह के पेशेंट में उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है कि स्टोन के पेशेंट हो जिसमें पथरी निकली हुई हो। कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं, स्टोन फार्मर्स होते हैं, स्टोन निकालते रहते हैं, तो उसमें हमें अंदाजा होता है कि पीएच इसकी अगर नॉर्मल है या ज़्यादा है। अगर पीएच नॉर्मल है, एसिडिक है, 6 है और यूरिक एसिड भी ज़्यादा है, हम्म। तो इसका मतलब है यूरिक एसिड स्टोन का शक है, तो उसमें अच्छा। अल्कलाइजर सिट्रो सोडा दे देते हैं। अच्छा, अगर ज्यादा वो पीएच पीएच कम की तरफ होना, कम की तरफ, 5.5 हो, कम का मतलब होता है जी एसिडिक। एसिडिक 5.5 है लेट्स सपोज, राइट। और साथ उसका यूरिक एसिड भी ज्यादा है और स्टोन अच्छा। फार्मर पेशेंट है कि स्टोन राइट। निकालता रहता है छोटे छोटे, तो उसके उनको अंदर हम यानी हर एक को नहीं देना चाहिए स्टेरॉयड हाँ का। अगर किसी की इस पीएच 7 है हाँ यूरिन की, तो उसमें उसको स्टेरॉयड का देंगे कोई फायदा, मतलब उसको सोडा देंगे आप हम्म तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हम्म ऑलरेडी उसका पीएच जो है वो और यानी और खराबी कोई करेगा, यानी फायदा नहीं वो दे सकता। तो पीएच को देख लें आप, फिर आपको दवाई इस तरह की लें। उसके बाद चलें उसको शॉर्ट थोड़ा सा करते हैं, इस पे लगा एक प्रोग्राम में हाँ यूरिन पे करेंगे। इसमें आपने जो चीजें देखनी होती है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट हाँ अक्सर आते हैं पेशेंट, हम्म तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वैसे, या ऑक्सलेट हम्म क्रिस्टल जो आते हैं, हम्म वो आप बता रहे थे वो बेसिकली ऑक्सलेट जो है ना, वो उसकी यूरिन की सारी रिपोर्ट के एंड में इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो क्रिस्टल्स हैं। जी जी। ऑक्सलेट्स का एक बस लिखा होगा। तो यूजुअली ऑक्सलेट्स बेसिकली ये शो करता है कि यूरिन के अंदर से साल्ट कोई खारिज हो रहा है। अगर स्टोन का हम्म, पेशेंट है और ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं, उसके अंदर टेंडेंसी है स्टोन फार्मिंग की। लेकिन ये जरूरी नहीं है स्टोन उसके अंदर स्टोन हो, ये जरूरी नहीं है। वो क्रिस्टलाइजेशन होती है, छोटे छोटे साल्ट इकट्ठे होकर स्टोन बनाते हैं। अगर स्टोन हमारे जो स्टोन 85% स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ही होते हैं। अच्छा। कैल्शियम प्लस ऑक्सलेट स्टोन, तो वो हम्म। ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कोई खारिज होते रहते हैं अच्छा स्टोन के पेशेंट्स में। अच्छा अच्छा। यूजुअली वो रूटीन में नहीं अच्छा, वो होते। कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, यानी जिसे कैल्शियम हम ऑक्सलेट है, कैल्शियम हाँ स्टोन भी हाँ कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट तो स्टोन उसमें होते हैं। यानी वो कैल्शियम की ज्यादती से भी बन सकते हैं और नहीं, ऑक्सलेट की। कैल्शियम बेसिकली वो हमेशा, जब कैल्शियम और ऑक्सलेट ये दो मिक्स होते हैं, ऑक्सलेट को जब फ्री छोड़ा जाता है ना, तो वो स्टोन का बायस बनता है। अच्छा। यूजुअली गट से, इंटेस्टाइन से कैल्शियम अब्जॉर्ब होती रहती है, तो राइट। ऑक्सलेट के साथ मिल जाती है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। अच्छा, तो स्टोन तो नहीं उसमें बनता। स्टोन के चांसेस कम होते हैं। अच्छा। सिर्फ सिंपल ऑक्सलेट जो होता है ना, ऑक्सलेट वो ज्यादा स्टोन करता है, जिसमें बॉडी राइट। के अंदर ऑक्सलेट एंडोजिनस प्रोडक्शन ऑक्सलेट जी की जी। हो रही होती है, तो तो वो उसमें पालक वगैरह और पालक उसमें सब्जियों अवॉइड से। करते हैं कि स्पाइनच, अच्छा। ये पालक और हरे पत्तों वाली सब्जियां कम इस्तेमाल करें। नहीं, ये वो नहीं कि तो मैं बिल्कुल, हर मरीज को कहता हूँ ज्यादा करें आप हाँ इस्तेमाल। वो, लेकिन ये कि उसको पानी के साथ, वो बेसिकली ऑक्सलेट इज सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा। जितना पानी ज्यादा पियेंगे ब्लड के अंदर, वो पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो हम्म। स्टोन की टेंडेंसी कम होती है। तो ये एक अच्छा, जनरल तो एहतियात यानी है। अगर सब्जियां आप खा रहे हैं, ग्रीन्स खा रहे हाँ हैं, खा विच रहे इज हैं, वेरी कोई गुड ऐसा फॉर योर बेसिकली हेल्थ। इस सब्जियों के और ये जो खाने की एहतियात के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके पीछे ना, लोग जो होते हैं नॉर्मल डाइट को भी छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो नॉर्मल जो बॉडी की न्यूट्रिशन के लिए डाइट चाहिए होती है, वो भी छोड़ चुके होते हैं। हाँ, नहीं वो तो उसमें कि जरूरी है ना सॉल्ट का इस्तेमाल कम रखें, यानी कि सॉल्ट यानी कि खाने में डालें ही ना, ऊपर उसके अंदर इंस्टिल ना करें, एक्स्ट्रा ना डालें। एक्स्ट्रा ना डालें। फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर उसके साथ जो है रूटीन में आप अपनी डाइट, बैलेंस डाइट रखें। ये जो फास्ट फूड, इन चीज़ों से तो जनरली परहेज करना चाहिए। वो लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि जो कैल्शियम के स्टोन्स हैं, हम्म अच्छा फिर वो बात उधर जा रही स्टोन्स की तरफ, तो चलें कर लेते हैं, तो यूरिन रिपोर्ट की तरफ भी आ जाते हैं दोबारा कि स्टोन्स जो हैं वो, ऐसे आपने कहा कि कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, फिर कैल्शियम ऑक्सलेट, ट्रिपल फॉस्फेट, अच्छा, यूरिक एसिड स्टोन, यूरिक सिस्टीन एसिड, स्टोन। ठीक तो है। मोस्ट कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ही है। अच्छा, 85% तो कैल्शियम मैंने ये देखा है कि लोग विटामिन डी की बड़ी हैवी डोजेज इस्तेमाल करते हैं और साथ विटामिन, कैल्शियम लेते हैं, तो उनमें स्टोन बन जाते हैं। हाँ ये नहीं, 2 लाख का एक कैप्सूल आता है, एक हाँ 2.5 लाख का, हम्म वो हर हफ्ते ले रहे होते हैं कई। हाँ वो तो हर वो हफ्ते वो उसके क्या विटामिन चक्कर डी है? को साथ मॉनिटर करना चाहिए। विटामिन डी की ज्यादा से भी प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी के यानी अंदर। टेस्ट करना चाहिए टेस्ट करना चाहिए विटामिन डी। विटामिन डी लेवल तो बेसलाइन कई कितना। लोग जो है ना, बगैर टेस्ट किए वो एक हुए बार दवाई बड़ी प्रिस्क्राइब मेगा करा लेते हैं, डोजेस, हाँ वो बगैर या कई डोजेस। डॉक्टर भी लिख रहे हैं हर हफ्ते हाँ जी लें 3 महीने, हाँ तो वो तो स्टोन बन जाएगा फिर उसमें। हाँ स्टोन का ये होता है कि एक तो स्टोन क्योंकि की विटामिन डी जो है वो बेसिकली नाजरीन, वो कैल्शियम को बढ़ाने के लिए, कैल्शियम जो आप खा रहे हैं वो हम्म एब्जॉर्ब हो जाए आपके अंदर, तो हम्म जब आप इतनी हैवी डोज में विटामिन डी लेंगे, हम्म तो सारा का सारा कैल्शियम एब्जॉर्ब अगर होगा जो हमारी डाइट में है, तो हम्म इट कैन कॉज स्टोन्स। वो ज्यादा हम्म हो जाएगा, वो निकलेंगे जब यूरिन में, हम्म ऊपर से पानी आप उतना नहीं पी रहे, हम्म और तो वो फिर प्रॉब्लम करेंगे। होता ही है कि हम बहुत साल जो है वो बर्दाश्त ना विटामिन डी देखते हैं, ना सूरज की रोशनी में बैठते हैं सुबह हम्म, या शाम के वक्तों में, आपको बैठना चाहिए विटामिन डी के लिए। हाँ फिर हम एकदम चेक कराते हैं तो कभी 10 आ जाती है, इसमें हम्म डेफिशिएंसी आ गई, फिर उसको एकदम करेक्ट करने की कोशिश करते हाँ हैं।
तो ये जो ड्रास्टिक स्टेप्स हैं ये ना लिया करें। मैं तो मरीजों से भी कहता हूँ कि इतने साल आपने विटामिन डी के बगैर गुजारा किया है, तो अब अगर लेना ही है तो आप 50,000 ले लें एक डोज, और हर हफ्ते उसको लेने की जरूरत नहीं, और साथ में आप रेगुलर जो है उसके एक डोज कैलकुलेट करवा लें अपने फिजिशियन से, और कोई 1-2-3 महीने के बाद उसका दोबारा चेक करें। और कई दफा 100 से ऊपर यानी टॉक्सिक लेवल्स में जा रही होती है, और विटामिन डी के अपने इंटॉक्सिकेशन है, उसके नुकसान आते हैं, और उसका एक नुकसान उसमें से ये भी एक कैल्शियम स्टोन। और ये रिसेंटली मैंने इस जून के महीने में, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी होती है गर्मियों में, पसीना ज्यादा आता है और पानी उस तरह से नहीं होता, तो मैंने 2-3 पेशेंट ऐसे देखे हैं, और जिनकी हिस्ट्री यही थी कि वो, और यंग फीमेल्स और मेल भी एक थे, कि वो विटामिन डी ले रहे थे बहुत हैवी, और उन्होंने जो है उसके साथ दूध वगैरह और कैल्शियम टैबलेट्स भी ली। तो इस पे ज़रा एहतियात रखें, इसका बैलेंस बड़ा ज़रूरी है, कि और पानी इसके साथ ज़्यादा पीना आपने, और बहुत है मेगा डोजेस ना लीजिए। हाँ, एक ले लिया चले आपने 2 लाख वाला, अगर आपको डेफिशिएंसी, उसके बाद या तो मेंटेनेंस डोज पे आ जाए, रेगुलर है 2000 यूनिट्स की विटामिन डी, वो ले लें आप, साथ विटामिन के भी है और प्रो के नाम से आती है। उसके अलावा दूसरी हैं 10,000 यूनिट्स, 5,000 जो वीकली ली जा सकती हैं बड़े आराम से, तो इस तरह की ले लें। 50,000 मैं तो सजेस्ट करता हूँ, अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो 1 महीना वो वीकली ले ले, साथ में जो है वो फिर उसको बैकअप कर ले 10,000 वीकली के साथ, तो यूजुअली दे आर एनफ आई थिंक। इसी तरह ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन है दूसरे नंबर पे, वो बेसिकली इन्फेक्टिव स्टोन्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें फीमेल्स के अंदर टेंडेंसी होती है बार बार इन्फेक्शन की। वो क्यों होती है कि फीमेल के अंदर पेशाब की नाली होती है, ज़रा उसकी लेंथ कम होती है। मेल के अंदर पेशाब की लेंथ 16 सेंटीमीटर टू 18-20 सेंटीमीटर होती है, फीमेल के अंदर 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। तो उनके अंदर रिकरेंट चांस होता है बार बार इन्फेक्शन होने का, फ्रॉम स्किन। हाँ, आपका मतलब बाहर से वो बाहर से, हाँ, इन्फेक्शन। तो वो लोग यूजुअली एक बार दवाई ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वो उसको फॉलो नहीं करते, फिर 3 महीने बाद दोबारा रिकरेंट इन्फेक्शन फिर सिम्टम ना काज कर रही हो, और सिर्फ तभी तो कहते हैं पेशाब का टेस्ट लाजमी कराएं, उसमें पता लगता है कि पस सेल्स आ रहे हैं कितने, और ये वो नहीं। बल्कि मुझे डॉक्टर साहब, सॉरी कथा कलामी की, डॉक्टर शैला हैं हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने बड़ी अच्छी इस पे, शैला अकरम, उनका उन्होंने रिसर्च भी की थी इसके ऊपर, कि जो वॉश करना है इस एरिया को, खासतौर पे टॉयलेट जाने पर, खाना करने के बाद, तो वो आपको इस तरह से करना है कि वो जो आपका बैक्टीरिया है, ज़ाहिर पखाने में बैक्टीरिया होते हैं, वो आगे की तरफ जो स्किन पे ना टच करें, तो वो उनका पढ़ लें। अगर उन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च की हुई है, कोशिश करेंगे उनको भी किसी दिन बुलाएं हम, उनसे बात करें कि वो बच्चियों में और ख़वातीन में फिर इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। तो उस तरह से अगर आप रिकरेंट इन्फेक्शन बार बार रही हो ना, तो 10 इयर्स के बाद वो स्टोन बनने का चांस होता है। दैट आर कॉल्ड स्टैगहॉर्न स्टोन, बड़े स्टोन्स होते हैं, जी। पूरा गुर्दा भरा हुआ होता है स्टोन से। जी। तो ये इन्फेक्टिव स्टोन्स होते हैं। जी, तो एक इन्फेक्टिव स्टोन हो गए वो फॉस्फेट, तो फॉस्फेट आएगा यूरिन टेस्ट के अंदर? इसमें फॉस्फेट नहीं आएगा। अच्छा, वो सिर्फ पस सेल्स बार बार। अच्छा नाज़रीन, पस सेल्स जो है ना, वो देखने आपने 1-2 पस सेल होते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, 5 से ज्यादा, लेकिन 6 to 10 या 6 प्लस ज्यादा जो सेल्स होते हैं ना, उसमें साथ में अगर और 20 से भी ज्यादा है तो फिर यूरिन कल्चर लाजमी हो जाता है। और लेकिन 6 to 10 अगर हैं तो फिर आप सिम्टम्स देखते हैं, अगर सिम्टम्स हैं पेशेंट में तो फिर उसका कल्चर करवाते हैं, और अगर सिम्टम्स हैं, फीवर है साथ में, तो उसको एंटीबायोटिक भी शुरू करा के यूरिन कल्चर भेजने के बाद फिर एंटीबायोटिक आप शुरू करा देते हैं, और ताकि वो उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो डॉक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।